तो दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एजुकेशन मीट में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बिजनेस एनवायरनमेंट की क्या क्या विशेषताएं होती है। लास्ट वीडियो में दोस्तों हमने जाना था कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। और दोस्तों यदि आपने वो लास्ट वीडियो अच्छे से देखा होगा तो इसकी विशेषताएं आपको याद करने में बहुत ही आसानी रहने वाली है। उसी से हम दोस्तों विशेषताएं बनाने की कोशिश करेंगे। तो आइए दोस्तों ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो दोस्तों हमने व्यावसायिक पर्यावरण की परिभाषा जो बनाई थी वो थी कि व्यावसायिक पर्यावरण एक गतिशील सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, भौतिक और तकनीकी घटकों का योग है जिसके अंदर रहकर ही एक व्यापारी को अपना व्यापार करना होता है, ठीक है। तो इसी से दोस्तों हम विशेषता निकालते हैं। इससे दोस्तों क्या विशेषता हम निकाल सकते हैं कि ये जो घटक हैं, ये घटक हैं तकनीकी, आर्थिक, राजनीतिक, भौतिक, ये घटक क्या हैं? ये घटक दोस्तों एक व्यापार के बाहर के घटक हैं, बाहर की शक्तियां हैं जो कि व्यापार को प्रभावित करती है। ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो इसकी पहली विशेषता यही बताते हैं हम कि बाहरी शक्तियों की समग्रता, बाहरी शक्तियों की समग्रता। अब ये क्या है? ये यही है दोस्तों, ये जो घटक मैंने बताया ना, ये बाहरी घटक है, यानी बाहरी शक्तियां हैं ये जो कि व्यापार को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रभावित करती है, ठीक है। तो व्यावसायिक पर्यावरण की हमने पहली विशेषता बनाई कि इसमें बाहरी शक्तियों की समग्रता है जो कि हमारे व्यापार को, किसी संस्थान को प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है, ठीक है। ये तो हो गई दोस्तों इसकी पहली विशेषता, ठीक है साहब। अब इसकी परिभाषा से ही दोस्तों एक और दूसरी विशेषता बनाते हैं। तो इसकी दूसरी विशेषता दोस्तों हम बना सकते हैं, मैंने जब बताया आपको एक एग्जांपल दिया था लास्ट वीडियो में, यदि आपने देखा हो, कि पहले एंड्रॉयड फोन नहीं आया था मार्केट में, पहले कीपैड के फोन चलते थे, फिर आया दोस्तों एंड्रॉयड फोन। तो नोकिया ने गलती क्या की? नोकिया ने एंड्रॉयड के बजाय विंडोज फोन निकाला, तो वो तकनीकी परिवर्तन था। इससे दोस्तों हम क्या निकाल सकते हैं कि बोले भैया जो व्यावसायिक पर्यावरण होता है ना वो बदलता रहता है। भाई आज एंड्रॉयड है, कल पता नहीं क्या आ जाए। पहले एंड्रॉयड नहीं था, कीपैड फोन चलते थे, और आने वाले टाइम में क्या पता, हो सकता है और कुछ आ जाए, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों क्या है ये, इससे हम क्या देख सकते हैं? गतिशील है। अब मान लो दोस्तों पॉलिटिकल, भाई राजनीतिक पर्यावरण भी तो होता है ना, तो सत्ता भी बदलती रहती है। अब नई सरकार आती है तो नए नए नियम लगा सकती है। तो इसलिए दोस्तों व्यावसायिक पर्यावरण जो है गतिशील होता है। इसकी एक विशेषता क्या बनी? गतिशील। तो दो विशेषता हमने बना ली, एक तो गतिशील और एक इसमें भारी शक्तियों की समग्रता है, ठीक है। अच्छा, इसकी तीसरी विशेषता भी हम इसी से बनाते हैं। क्या है? अब दोस्तों यदि गतिशील है, गतिशील है तो गतिशील का मतलब क्या होता है कि बोले भैया बदलता रहता है वो। अच्छा, इससे हम क्या सीखते हैं? भैया बदलता है ना तो ये अनिश्चित भी होगा। जो चीज बदलती है दोस्तों वो अनिश्चित भी हो सकती है ना। कैसे? अब दोस्तों हम पूर्वानुमान थोड़ी लगा सकते हैं कि जो परिवर्तन आएगा वो ऐसा ही परिवर्तन होगा। परिवर्तन कैसा भी हो सकता है और उस परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा हम कोई अनुमान नहीं लगा सकते एग्जैक्टली। कुछ कुछ लगा सकते हैं लेकिन पूरा एग्जैक्टली हम नहीं बता सकते कि बोले भैया क्या परिवर्तन आने वाला है भविष्य में। फैशन है, टेक्नोलॉजी है, इनमें बहुत ज्यादा परिवर्तन होते रहते हैं। तो ये अनिश्चित है भैया, आने वाले भविष्य में किस तरह का परिवर्तन होगा हम नहीं बता सकते, क्योंकि गतिशील है। बदलता तो है, ये गतिशील है क्योंकि हमेशा बदलता रहता है, ठीक है। और गतिशील है इसीलिए ये अनिश्चित भी है, हम बता नहीं सकते कि बोले भैया किस प्रकार का परिवर्तन आएगा। तो दोस्तों ये हुई इसकी तीसरी विशेषता, अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी। अब दोस्तों इसकी अगली विशेषता यानी चौथी विशेषता जो हम बता सकते हैं वो हो सकती है दोस्तों इंटर रिलेशन, मतलब अंतर संबंध। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब दोस्तों यही है, मैंने बताया कि व्यावसायिक पर्यावरण के बहुत सारे घटक होते हैं, कोई एक ही घटक नहीं होता, एक ही शक्ति इसमें काम नहीं करती है, ठीक है। बहुत से घटक होते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि बोले भैया एक में यदि परिवर्तन होता है ना तो वो दूसरे को भी प्रभावित करता है, वो दूसरे को भी प्रभावित करता है। जैसे मान लो दोस्तों नई सरकार आती है तो ये राजनीतिक परिवर्तन है, ठीक है। नई सरकार आती है और नई सरकार का उद्देश्य क्या होता है कि जो सरकार के काम है, बहुत से काम है,
उन सभी कामों को दोस्तों ऑनलाइन किया जाए, जबकि पिछली सरकार में ऐसा नहीं था। मतलब नई सरकार आई, परिवर्तन हुआ, तो नई सरकार ने ध्यान दिया कि बोले भैया ऑनलाइन कार्य किया जाए, फाइलों का काम कम किया जाए, ऑनलाइन कार्य किया जाए। अब इससे क्या आएगा? इससे दोस्तों तकनीकी परिवर्तन पर भी इफेक्ट पड़ेगा। जो तकनीकी पर्यावरण है ना, उसमें भी दोस्तों असर पड़ेगा, पड़ेगा ही पड़ेगा यार। अगर ऑनलाइन होगा तो दोस्तों क्या ऑनलाइन होगा तो ऑनलाइन कार्य कैसे किया जाता है ये भी तो हमें सीखना पड़ेगा ना, तो उस फील्ड में भी लोगों की डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, इसलिए दोस्तों एक पर यही है, अंतर संबंध होते हैं, इसमें इंटर रिलेशन होता है। यदि एक में परिवर्तन आता है तो दूसरे को भी वो प्रभावित करता है किसी ना किसी रूप में। तो दोस्तों ये पूरी हुई इसकी चौथी विशेषता। अगली विशेषता दोस्तों हम जो बना सकते हैं वो है कि विशिष्ट और सामान्य शक्तियों का समावेश, कि भैया इसमें विशिष्ट शक्तियां और सामान्य शक्तियां शामिल होती है, उसका समावेश होता है। कैसे? विशिष्ट शक्तियां दोस्तों यहाँ पर क्या मतलब है इनका? विशिष्ट शक्तियां वो होती है जिनसे हमें डील करना होता है। किन से डील करना होता है? इन्वेस्टर से, जो निवेश करते हैं। कस्टमर से हमें डील करनी पड़ती है। हमारे जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं उनसे डील करनी पड़ती है। हमें जो माल सप्लाई करते हैं उनसे हमें डील करनी पड़ती है। तो दोस्तों ये विशिष्ट शक्तियां होती हैं, इनसे ये प्रभावित करते हैं हमें। और जनरल या फिर सामान्य शक्तियां भी होती है। जनरल या सामान्य शक्तियां कौन सी होगी? जो मैंने बताई आपको कौन कौन सी। सोशल हो सकती है, टेक्निकल हो सकती है, पॉलिटिकल हो सकती है, लीगल हो सकती है, जो कि इनडायरेक्टली प्रभावित करती है किसी व्यापार को। जबकि दोस्तों जो स्पेसिफिक यानी विशेष शक्तियां होती है ना, वो तो डायरेक्टली, क्योंकि हमें डायरेक्ट डील करनी होती है तो वो तो डायरेक्ट प्रभावित करते हैं, और जो ये चीज़ें होती हैं ये इनडायरेक्टली हमें इफेक्ट करती है। तो दोनों चीज़ों का समावेश होता है बिजनेस एनवायरनमेंट में। अच्छा, अब दोस्तों इसकी अगली विशेषता जो हम बोल सकते हैं वो है दोस्तों जटिल। ठीक है, जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्सिटी क्यों? भैया देखो, मैंने बताया कि ये गतिशील होता है, बदलता रहता है, अनिश्चित रहता है, क्या परिवर्तन होता है इसका हमें पता नहीं चलता है। ठीक है, तो ये भैया जटिल भी तो है। जब गतिशील है तो इसको क्या है, समझना कठिन भी है। इसको समझना कठिन भी है। समझना कैसे कठिन है दोस्तों? हम स्पेसिफिक ये नहीं बता सकते कि किसी चीज पर उस व्यवसाय के तकनीकी पर्यावरण, मतलब तकनीकी पर्यावरण का कितना असर है, सामाजिक पर्यावरण का कितना असर है, या फिर राजनीतिक पर्यावरण या आर्थिक पर्यावरण का कितना असर है। हम ये स्पेसिफिक अलग अलग नहीं बता सकते कि बोले भैया कि तकनीकी पर्यावरण का इतना असर पड़ रहा है, इसका इतना असर पड़ रहा है, इसका इतना असर पड़ रहा है, ये हम नहीं बता सकते। तो ये जटिल है, समझना कठिन है। कोई चेंजेस होते हैं तो उस चेंजेस पर कितना प्रभाव पड़ रहा है, इन तत्वों का हम अलग अलग रूप से नहीं बता सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों इसको जटिल कहा गया है। इसके अलावा दोस्तों इसकी लास्ट विशेषता जो है वो है तुलनात्मकता। अब तुलनात्मकता कैसे? दोस्तों ऐसे कि जो पर्यावरण होता है ना, व्यावसायिक पर्यावरण होता है, उसका हर कंपनी पर, हर देश पर, हर क्षेत्र में अलग अलग प्रभाव पड़ता है। अलग अलग क्षेत्र अलग अलग प्रभाव, अलग अलग देश तो अलग अलग प्रभाव होता है। कंपनियां होती है तो हर कंपनी पर अलग अलग असर होता है। ऐसा नहीं होता कि बोले भैया इस व्यावसायिक पर्यावरण का इस कंपनी पर ऐसा असर है तो दूसरी कंपनी पर ही भी वैसा ही असर होगा, ऐसा नहीं है। जैसे मान लो दोस्तों व्यावसायिक पर्यावरण में एक छोटा सा परिवर्तन होता है, ठीक है। अब उस परिवर्तन का असर किसी एक स्पेसिफिक कंपनी पर, जैसे XYZ कंपनी है, तो उस कंपनी पर हो सकता है दोस्तों छोटा सा असर पड़े, लेकिन वहीं दूसरी कंपनी है, ABC कंपनी है, उस पर इस परिवर्तन का बहुत बड़ा असर भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है, वेरी करता है हर कंपनी पर, कंपनी किस प्रकार की है, और हर कंपनी में अलग अलग प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो हम तुलना करके देख सकते हैं। तो ये है दोस्तों इसकी लास्ट विशेषता, तुलनात्मकता। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जो 6 विशेषताएं, 6 या 7 विशेषताएं जो हमने पढ़ी है वो आपको समझ में आई होगी। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।